नमस्ते भैया बहन, कैसे हैं? ठीक है। पिछले दिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट लिए थे। उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का टाइप, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आदि के बारे में जानकारी लिया था। आज उसी चैप्टर में आगे का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? करंट शब्द जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा आप पहले भी सुने होंगे। जैसे आप नदी किनारे जाते हो, नदी किनारे यदि पानी की धारा तेज बह रही है तो कहते हो कि वाटर में करंट है, जल में करंट है। उसी ढंग से एयर करंट होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट को सही ढंग से जान लें, फिर बिल्कुल ही आसान हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जैसा कि पीछे पढ़े हो, फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ क्या है? ये फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड किसी भी कंडक्टर में क्या होगा? तो अमाउंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर is the amount of electricity pass through a given point in that conductor in 1 second। एक सेकेंड में उस कंडक्टर में एक सर्टेन पॉइंट से कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, कितना वो चार्ज पास हो रहा है, दैट इज देयर इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को ये आई से यदि एक्सप्रेस करते हैं तो आई बराबर होता है Q बाय टी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज बाय टेकन टाइम, दैट आर आई। अब ये SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है। एम्पियर ये इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है, और उसको सिंबॉलिक एक्सप्रेशन कैपिटल ए से सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग ये एम्पियर के बारे में जाने, डिफाइन करें। तो व्हेन ए कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। क्या है कि एक कूलम्ब चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में जितना पास कर रहा है, दैट इज 1 एम्पियर। और इसको फॉर्मूला के रूप में ले सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड। उसी को सिंबल में एक्सप्रेस करते हैं तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 C बाय 1 S, दैट इज 1 C S पर, यानी पर सेकेंड। अब ये तो आधा एम्पियर का डिफाइन निकाले। इसी में यदि स्मॉलर क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना हो तो स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट आर मिली एम्पियर, स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट दैट आर मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर तो 1 मिली एम्पियर को एक्सप्रेस करेंगे तो 1/1000 एम्पियर, और उसी को सिंबल में 1 MA बराबर 10⁻³ एम्पियर। और उससे भी छोटा यानी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय माइक्रो एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। अब इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करते हैं वो डिवाइस का नाम क्या है? अमीटर। द इलेक्ट्रिक करंट, द करंट इज मेजर्ड बाय ए इंस्ट्रूमेंट दैट इट इज कॉल्ड अमीटर। और अमीटर का रेसिस्टेंस वेरी लो होता है। रेसिस्टेंस आगे पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस के एक कैरेक्टर होता है कंडक्टर का जो फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का विरोध करता है। तो अब हम लोग आगे हाउ टू गेट कंटिन्यूअस
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। किसी भी कंडक्टर में, किसी भी सर्किट में लगातार इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होता रहा है, ये कैसे ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो सिंपल वे में क्या है कि द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर so as to get continuous flow of electric current and that are connected between the two terminal of the cell। अब इसको यहाँ से भी आप समझ सकते हो, यहाँ ये these are cell, ये सेल का फिगर आ रहा है, and these are device bulb and connected with wire, कनेक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है। तो ये बल्ब तब तक जलती रहती है जबकि ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल का बीच ये 1.5 भी, पोटेंशियल डिफरेंस को भी से एक्सप्रेस करते हैं, तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 भी है। और ये डिफरेंस जब तक मेंटेन रहेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होते रहेगी और बल्ब जलता रहेगा। व्हेन दिस डिफरेंस आर चेंज 0 देन वी डज नॉट ऑब्टेन इलेक्ट्रिक करंट। और इसी क्रम में आप कहते हो कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया, यूज करते हो डेली लाइफ में, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो कहते हो बल्ब ऑफ हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे का टर्म है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, किस, जैसे सेल में आप दो टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल होता है किसी भी सेल में, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, किधर से किधर, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फॉलो होता है। तो फॉलो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट according to the conventional direction of electric current is from positive terminal of a cell to negative terminal through a outer circuit। अब ये कन्वेंशनल डायरेक्शन एक है एक्चुअल डायरेक्शन जो आगे ले रहे हैं। अब ये कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। यहाँ आप सेल से ऑब्जर्व करो, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ निगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रिसिटी का फॉलो, ये एरो से समझने का प्रयास करो कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉलो फ्रॉम पॉजिटिव, यहाँ से निकल रहा है तब ना, ये पॉजिटिव इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ से ये निगेटिव की ओर जा रहा है। तो ये दीज आर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल थ्रू ए आउटर सर्किट। आउटर सर्किट से ये होता है। बट रियली द एक्चुअल flow of electric current is just opposite of conventional direction। conventional direction की just opposite actual direction of flow of electric current। अब यहाँ थोड़ा केयर करोगे जो कि विजिबल नहीं है। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक तो आया। अब इनसाइड ये सेल में केमिकल सब्सटेंस भरा रहा होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, और यहाँ ये इनसाइड द सेल निगेटिव से पॉजिटिव तक इलेक्ट्रिक फॉलो करके आएगा, तब तो सर्किट का पाथ पूरा होगा और इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होगी। तो इनसाइड द सेल क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो वही कह रहे हैं, द एक्चुअल फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउएवर फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी का फॉलो का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, आउटर सर्किट में पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। और इस ढंग से आप कह सकते हो कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द कन्वेंशनल डायरेक्शन। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग जानकारी लेंगे हाउ द करंट फॉलो इन ए वायर। किसी वायर में करंट कैसे फ्लो होती है, इस टाइप का क्वेश्चन पिछले दिन आप लोगों के द्वारा आया भी था। तो यहाँ देखो, दिस आर द मैग्नीफाई स्ट्रक्चर ऑफ वायर। वायर का मैग्नीफाई स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है। और ये सब जो देख ले रहे हो, ये दिस आर इलेक्ट्रॉन। जैसा कि पहले से आप जानते हो, इन द केस ऑफ मेटल दे हैव प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड देम। और उस
इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखाया गया है और सबका डायरेक्शन देखते हो डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो इसकी ये किस कंडीशन में है इसको जानने का प्रयास करो। तो व्हेन मेटल वायर हैज़ नॉट बीन कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब ये वायर है लेकिन इसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जोड़ा गया है। कनेक्टिंग वायर आपके पास है, उसको सेल से आप नहीं जोड़ो है, तो क्या उम्मीद करते हो कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होगी? सर्टेनली आप कहोगे कि नहीं। तो वही यहाँ आ रहा है, दीज आर वायर एंड दे डज नॉट कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ एनर्जी, सेल या बैटरी से नहीं जोड़ा गया है। तो इस कंडीशन में अंदर क्या सिचुएशन होता है वो बता रहा है कि व्हेन द मेटल वायर हैज नॉट बीन कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक सेल और बैटरी, देन व्हाट सिचुएशन क्रिएट, देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दे मूव एट रेंडम इन ऑल द डायरेक्शन, ये रेंडमली ऑल डायरेक्शन में, कोई इधर ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे मूव कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन मूव रेंडम इन ऑल द डायरेक्शन बिटवीन द एटम ऑफ दिस मेटलिक वायर, ये मेटल वायर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। बट व्हेन दिस वायर आर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ एनर्जी, सेल और बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ अब देखो इसी कनेक्टिंग वायर को यहाँ दिखा रहे हैं और इसको दूसरे से जोड़ के यहाँ सेल से जोड़े हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। तो क्या होता है, जैसा कि यहाँ देखो, व्हेन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक ए सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, ये सोर्स ऑफ एनर्जी सेल से इस वायर को जोड़ा गया है। तो बिटवीन द एंड ऑफ दिस मेटलिक वायर, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वायर, ये वायर में जो इलेक्ट्रॉन था, अब इसमें क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है जो ये सेल के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस वायर, सिंस इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इन, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ये मूव करना शुरू कर देता है। एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू द इलेक्ट्रिक करंट इन दैट वायर, और इस ढंग से जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का बना रहेगा, ये सर्किट में जुड़ा रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फॉलो होता रहेगा, करंट फॉलो होता रहेगा। नाउ वी रीड मोर अबाउट दिस चैप्टर। अब हम लोग आगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसके बारे में जाने। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ मेड अप बाय कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर से क्लोज और कंप्लीट पाथ बना दिया जाए और उसमें डिवाइस, सोर्स ऑफ एनर्जी आदि जोड़ दिया जाए, दैट आर इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी को लैंग्वेज में बताने का प्रयास किए हैं कि ए क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ मेड ऑफ कनेक्टिंग वायर थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिक करंट फॉलो इन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कह रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट आप देखोगे कि दो फिगर ड्रॉ रखे हैं, तो ये क्लोज है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ आप देखो ये स्विच का सिंबल आ रहा है और यहाँ ये गैपिंग है, तो दैट आर ओपन, और ओपन कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी क्लोज एंड कंप्लीट पाथ होना चाहिए तब इलेक्ट्रिसिटी फॉलो होती है। यहाँ ओपन है, कंप्लीट पाथ नहीं हो रहा है, बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब स्टॉप ग्लोइंग। और यहाँ फर्स्ट केस में देखो कि दिस स्विच आर कनेक्टेड, क्लोज, स्विच क्लोज है, और इस कंडीशन में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी फॉलो इन दिस सर्किट एंड बल्ब आर लाइट अप, ये बल्ब जल रही है। तो इन दिस वे you see close and complete path of electric wire with different type of device, that closed path is called
इलेक्ट्रिक सर्किट सेल होता है। तो सेल के लिए यहाँ ये ओरिजिनल सेल आप कर रहे हो, इसके जगह पे इस टाइप का भी फिगर आता है। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, निगेटिव में ये देख रहे हो थिक है और स्मॉल इन साइज, और ये थिन है लॉन्ग इन साइज, वर्टिकल लाइन, और इसको सेल कहा जा रहा है। और इसी में दो या दो से अधिक सेल को जोड़ देते हैं, दैट आर बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और बैटरी। यहाँ दो सेल को जोड़ा गया है, दीज आर बैटरी। उसके बाद ये लाइन जो देख रहे हो दैट आर कनेक्टिंग वायर। इस टाइप का यदि सिंबल का उपयोग सर्किट में किया जा रहा है तो दैट आर वायर, कनेक्टिंग वायर। अब कनेक्टिंग वायर में ही ये ज्वाइंट दिया हुआ है। इन दिस वे you observe all the symbol given here and memorize this, what type of symbol are used for different type of individual device. These are fixed resistance, these are variable, or here is switch open, or here is close. These are electric bulb or other type of device. Here is voltmeter, ammeter. And now we start to read more about the next topic. अब हम लोग जानकारी लेंगे सर्किट डायग्राम। डायग्राम मीन्स फिगर होता है। सर्किट डायग्राम, अभी जस्ट फ्यू सेकेंड पहले हम लोगों ने जाना इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस का यूज किया था, और उस डिवाइस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यदि सर्किट में दे दैट आर सर्किट डायग्राम। यहाँ ये सर्किट, दो तीन सर्किट का, और ये क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट का प्रयास किया है। तो यहाँ देखो सर्किट डायग्राम क्या है, ए डायग्राम which indicate how different component in a circuit has been connected by using the electrical symbol for the component is called circuit diagram। यहाँ ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज कंडीशन में आ रहा है। यहाँ आप बैटरी का पहचान देख रहे हो, दीज आर की, दीज आर बल्ब एंड दीज आर कनेक्टिंग वायर। तो इस ढंग से जो डायग्राम शो किया जा रहा है क्लोज सर्किट डायग्राम कहलाएगा। उसी ढंग से यहाँ ये स्विच ओपन कंडीशन में खुला हुआ है, तो दीज आर सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक दैट आर ओपन। और उसी सर्किट डायग्राम में अमीटर वोल्ट मीटर को जोड़ के दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ये दीज आर अमीटर, दीज आर वोल्ट मीटर, एंड दीज आर सेल, दीज आर स्विच। तो दीज आर ऑल्सो सर्किट डायग्राम। अब यहाँ अमीटर और वोल्ट मीटर देखो, अमीटर को सीरीज में जोड़ दिया गया है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जा रहा है। पैरेलल ये आर से रेसिस्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। रेसिस्टर को इन हिंदी समझ सकते हो क्या है, विरोध करने वाला। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दिस रेसिस्टर द ऑब्जेक्ट विरोध करता है और उस अनुसार इलेक्ट्रिसिटी इससे होके स्लोली पास होता है, और उस कारण क्या है, इसका हीट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ा गया है। इस कारण क्या है कि अमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जा रहा है। लो रेसिस्टेंस एंड वोल्ट मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस। और आज का पढ़ाई यहीं स्टॉप होता है। इस चैप्टर का आगे का पढ़ाई बाद में करेंगे, जो ओम्स लॉ आदि के बारे में जानकारी लेंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न दे रहे हैं कि अमीटर का रेसिस्टेंस लो क्यों होता है और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई क्यों होता है। इसको आप वर्कआउट करोगे, बनाओगे। धन्यवाद।